जनपद में हत्याओं का सिलसिला जारी। रोजी रोटी की तलाश में ई रिक्शा लेकर घर से निकले जगदीश की चाकू भोंककर जघन्य हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। गुर्दा फटने से मौत की पुष्टि। लखीमपुर खीरी। लगातार हो रही हत्याओं से जनपद थर्राया। रोजी रोटी की तलाश में ई रिक्शा लेकर घर से निकला 40 वर्षीय जगदीश की चाकू से घोंपकर हत्या। कोतवाली सदर पुलिस ने मृतक जगदीश के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जहां पोस्टमार्टम कर रहे चिकित्सक ने मृतक जगदीश के शरीर पर 3 घावों को दर्शाते हुए रीढ़ में भोंके गए चाकू जिसने गुर्दा फाड़ दिया था मौत होना बताया है। मृतका की पत्नी अनीता ने कोतवाली सदर में नामजद तहरीर दी है। हत्यारे पुलिस पकड़ से बाहर बताए जाते हैं। घटना के संबंध में थाना खीरी के ग्राम पंगी निवासिनी पत्नी अनीता ने बताया कि कोई 3 माह पूर्व सरकारी नल से पानी भरने को लेकर मौसेरे भाई अशोक से विवाद हो गया था। तब से अशोक व उसका बहनोई मार डालने की धमकी दे रहा था। अनीता ने बताया जगदीश रोजाना 4 बजे रिक्शा लेकर निकल जाते थे और 10 बजे घर वापस आते थे। प्रातः 6:30 बजे कोतवाली सदर से संबद्ध पुलिस चौकी LRP से पति जगदीश का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। संवाददाता इरशाद हुसैन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? कल्पना। कहाँ रहती हैं आप? झंडी। ये अच्छा, ये मौत किसकी हुई है? जगदीश के। ये कौन है आपके भाई। उम्र लगभग क्या होगी इनकी? उम्र हमसे बड़े रहे। अच्छा ठीक है। 35-40 होगी? ना ज्यादा हुई, हमारा ज्यादा आती है। तो इनकी मौत कब हुई है? कल। अब रात में यहीं से निखरे हैं, ऑटो चला 4 बजे। हाँ। अरे 3 बजे निखरे हैं। अब 3 बजे से ने मतलब से आई जाना 10-11 बजे। 10 बजे आ जा रहे। सुबह 10 बजे आ जाते थे। चाय हुई बनौती रहे। और जले जाते नहीं रहे तले चाय नहीं पीती रहे। फोन नहीं लगा करते भैया का फोन हो कोई छीन नंबर नहीं लगा। उसके बाद में यहाँ सुबह 9 बजे फोन हमारे पास कहन दीजिए कहाँ हो? तो हम कहने भाभी हम वहीं पर तैयार है। तो कहने भैया तुम्हारे नहीं आए हैं, रोवे लगी। तो हम घर चिल्लाए लगन। तो हमारा लड़का है डांटे लगा। कहला तुम्हारी मम्मी रोती हो चिल्लाती हो और भैया मामा जिंदा है, तुम काहे परेशान हो? तो ये रोज रात में चलाते थे ऑटो? हाँ, रात के यहाँ के मालिक एक रहे कोई। तो फोन कई जरा करे बेटा तुमका सौदा यहाँ से नहीं डालना है। तो सौदा ढीलिया। कौन मालिक है नाम पता है कुछ? अब नाम हम नहीं। अच्छा, आते रोज कितने बजे थे? रोज 4 बजे जब तक फोन कर 4 बजे 3 बजे 2 बजे। दीदी ये बताओ, जब तक मालिक का फोन आ जा रहा है लौट कर डाल दे रहे हैं। और जब शाम को बढ़ा पे रहा तो शाम काहे का सामान ले जाते थे? यू बढ़ाई जान बताई कई बार। तो जब ये आए नहीं तो रोने को उनकी पत्नी रोने लगी? हाँ, रोवे लगी। फोन करें कहीं दीदी तो कहाँ हो? तो हम कहने भाभी हम क्या तुम गेहूँ काटे थे। तो कहने भैया तुम्हारा नहीं है और पता लगा मार डाले और लड़ गए हैं। हम कहें चलो लड़ गए हैं। घर का चिल्ला रोवे लगे। तो लड़का बहुत बिगड़े लगे। कहला मामा जिंदा है तुम रो रही हो? हम कहने भैया हमारा नाई जिंदा है। भैया तुरंत ऐसे जैसे ही रहा ऐसे ही भैया हम भागे। कहाँ मिले फिर ये हमका नाई मिले? हम चौकी पास गए। चौकी कौन सी चौकी? यह है लखीमपुर। और ऐसे पकड़ लिहने पानी पकड़े चलन साहेब के हाथ जोरन। तो पकड़ लिहने उनका कहे लग इनका किनारे बैठा रहो परेशान हो जा चुकी है इनकी वही पर वहाँ कहीं है थाने कहीं है। क्या हुआ इनके साथ? इनके मार दिया किसी ने या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? मारा मिले हैं मारे। किसने मारा? किसी पे शक है आपको? अब सब हमका देखो सब पहले से ना शुरू से नहीं बुझा हकीकत का रहे भाई चारे मतलब चाचा पिता सगी हमारे मौसी रहे। सगी मौसी रहे मतलब हमका पंजन सगी मौसी तो हमारे भाई ने भतीजा है बनौता है करेजे के बीच धर ली बा। हमारी मौसी मतलब हमका पंजन का नायत्ता मनती रहे। शादी ब्याह कुछ कहे नहीं लेकिन हम बराबर ही बुझे कहा दे रहे ना। तिकई बाप खत्म हो गया महतारी खत्म हो गया तिकई मकान रहे। तो कहे लग जैसे कोई हम दीबा और हम बाहर रहे तो पता है आई पाई कि नहीं आई पाई। तो भैया हमारे कहने ये हमारे पितौता भाई खड़ा है और मौसौता भाई 53। फिर क्या हुआ? अभी बताए रहना जा चुका। तो कहे तो जगह कहे लग कोई ले हम बाहर रहे था ना पता है कैसका होते हैं और लौटिकाई या नहीं लौटिकाई था और बाहर काम करते रहे लखनऊ बम्बई जा रहे हैं सीखे यहाँ। तो हुआ से ने जब शादी नहीं की करवाई थे ना ठोकी पीटी कहीं तो घर पर रुकैला। तो भाई ने कहा बखरी दे दी गई। भाई कहला भैया पैसा के जरूरी हो। हाँ, ये भाई हमारे पितौता कहला कि भैया जरूरी हो पैसा के तो तुम का दे दी। और फिर मान लिया तुम्हारे ना होने से जले तुम जिंदा तो तुम्हारा मकान और तुम्हारे मरने बाद हमारा
और ये सब दिन सलाह की हम सलाह कर इससे अच्छी कौन बात ये अपन आराम से न रहो। हम बहिनी हम तो हम कहाँ आई पई बहिया। क्या फिर आपको इस पे इनका अगर मर्डर हुआ है तो इस पे नाम बताइए किस किस का शक है वो? तो फिर ये है अशोक के बहनोई और बहनोई ने के नवादा के तो लफड़ा भवट और टंकी लाग रहा सरकारी वाली टंकी तूर दीन पानी पिए। कितने दिन पहले हुआ है ये लफड़ा? कब हुआ था? लफड़ा भवा रहा 6 महीना 3 महीना पहले। अशोक हैं कौन, आपके रिश्तेदार हैं? मौसी हमारे भाई हैं। भाई और हाँ, बहनोई उनके बहनोई क्या नाम है? उन नाव कहीं हम नहीं बताइए। अशोक कहाँ रहते हैं? राहत बन गए नहीं है। अच्छा, छोटी पन की बड़ी पन की। और किस पे शक है आपको? और किस पे शक? उन्हें न परी हाँ तो वो कहे लगे बात हमसे कहे न कहने आओ झंडी वाले तो यहाँ फैसला करा दे। हम कहे भैया क्या करे और अपन समझ लो नहीं क्या तुम हो खा तो इसके कितने दिन पहले झगड़ा हुआ था अशोक? 3 महीना पहले। और इसके अलावा भी कभी कोई झगड़ा हुआ है? ना झगड़ा से नहीं। मारपीट हुई थी? मारपीट आपस में है जैसे भाई भाई है। जब झगड़ा 3 महीने पहले हुआ था तो मारपीट हुई थी? हाँ मारपीट खपड़ी फोड़ देने भैया के। अच्छा। और टंकी लाग रहे पानी वाली तोड़ देने। तो आपको उन्हीं पे शक है? हाँ तो और तो वो बोले कहीं चुटकी मिंजत में है हम काम कर दी बा कहीं चुटकी मिंजत में है काम कर दी बा। और ये कहा ये किसने कहा था चुटकी भी? ये अशोक के बहनोई कहीं। अशोक के बहनोई हाँ। कहाँ रहते हैं वो? नवादा रहते हैं। कहीं चुटकी मिंजत में है काम कर दी बा तो हम कहें तब जाओ भैया तो हम कहें जाओ इसी दम उनका हमारे लड़का ने कसम है मार डार हो जाए भैया और हम कुछ नहीं करिए जाओ फोन काटे देना। वही दिन से भैया बात हमारे नवादा वाले से नहीं भाई ना हमारी भाई बोलते रहे कोई। तो तुमको लग रहा है उनका ही पूरा हाथ है? पूरा हाथ 100% पूरा हाथ है। हाँ हम वैसा नहीं कह रहे 100% पूरा हाथ है। वो अभी कहाँ? आपने कोई पुलिस ने किसी को पकड़ा है? किसी कोई कहीं तहरीर दी है आपने? अभी कुछ नहीं अब यही भागत चले कहाँ जाए पाने को नहीं जाए। आपको सूचना कैसे मिली थी ये मामला हो गया है? कोई कह रहा नंबर से नंबर लगवाए नहीं इनका